प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते कि परमेश्वर महान है, भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्यारो, प्रभु की महिमा हो। और आज एक विशेष वचन की ओर हम जाएंगे और मनन करेंगे और इस वचन के द्वारा अपने आध्यात्मिक जीवन को और ज्यादा परिपक्व और मजबूत बनाएंगे। जी हाँ, आज हमारा विषय रहेगा साधारण प्रार्थना असाधारण परिणाम। जी, हमारा विषय रहेगा साधारण प्रार्थना असाधारण परिणाम। इस विषय को आइए जानते हैं, सीखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं कि साधारण प्रार्थना कैसी होती है जो असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। जी हाँ, एक सिंपल प्रेयर कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट लेके आते हैं हमारे जीवन में, उन बातों को परमेश्वर के वचन से आइए हम लोग जाने और हम लोग सीखेंगे। जैसे जीने के लिए सांस की जरूरत होती है, वैसे ही मसीह जीवन के लिए प्रार्थना की जरूरत है मेरे प्यारों। जी हाँ, सांस जब तक चलती रहती है मनुष्य जिंदा रहता है। जीने के लिए सांस बहुत जरूरी है। वैसे ही हमारा मसीह जीवन में जब तक प्रार्थनाएं चलती रहेगी, जब तक प्रार्थनाएं हम करते रहेंगे, तब तक हमारा मसीही जीवन प्रभु में जीवित रहेगा। जिस दिन प्रार्थनाएं रुक जाएगी, प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, मसीह जीवन की सांस भी रुक जाएगी। इसलिए प्रार्थना एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन आज हम कोई भी ऐसी अलग प्रार्थनाओं के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम साधारण प्रार्थनाओं के बारे में बात करें, एकदम सिंपल प्रेयर, लेकिन वे परिणाम बहुत अद्भुत लेकर आते हैं, असाधारण परिणाम लेकर आते हैं। उन बातों पर परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे। प्यारो, प्रार्थना के प्रति कुछ गलत धारणाएं हैं, पहले उसको समझ ले। प्रार्थनाओं के प्रति कुछ गलत धारणाएं हैं और धारणाएं कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि तेज आवाज से प्रार्थना करने से प्रभु सुनता है। यह एक गलत धारणा है। कुछ लोगों को लगता है कि हम बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के और तेज आवाज में प्रार्थना करेंगे तभी परमेश्वर सुनता है। मैं बता दूं, परमेश्वर इतना दूर नहीं है कि वहां आपको चिल्ला के अपनी आवाज पहुंचाना पड़ेगा। वो कहता है, मैं तेरे निकट हूं, मैं तेरे पास हूं। जी हां, तो एक गलत धारणा है। तो तेज आवाज में प्रार्थना करने से ही प्रभु नहीं सुनता है, धीमी आवाज में प्रार्थना करने से भी प्रभु सुनता है। बाइबल में से बहुत सारे लोग मिलेंगे जिन्होंने एकदम धीमी आवाज में परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का जवाब दिया। फिर कुछ गलत धारणाएं, जैसे भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करना। जी हां, भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल करने से प्रभु सुनता है, यह एक गलत धारणा है। क्योंकि कुछ लोग, जब हम प्रार्थना की बारी आती है तो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, शायद वो अपने रोजमर्रा के जीवन में उन शब्दों का कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन कोई लिटरेचर शब्द या फिर कुछ भारी शब्द या फिर यहाँ का वहां का कुछ विशेष शब्द लेकर, ताकि ऐसा लगता है हम प्रभावित करना चाह रहे परमेश्वर को। तो भारी भारी शब्दों से प्रार्थना करने से परमेश्वर सुनता है, ऐसी मान्यता रखने वालों को बताना चाहता हूं, यह हमारी गलत धारणा है प्रार्थना के प्रति। साधारण प्रार्थना की बात करेंगे, है ना, लेकिन मैं आपको गलत धारणाएं बता रहा हूं। अभी और एक गलत धारणा बताता कि ज्यादा अभिषिक्त व्यक्ति से प्रार्थना करने से प्रभु सुनता है। जी हां, ज्यादा अभिषेक जिसके ऊपर है, उस व्यक्ति के द्वारा अगर मैं प्रार्थना कर लूं तो प्रभु सुनता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है बाइबल में। लेकिन लोग, पता नहीं नया नया ट्रेंड चलते रहता है कि वो व्यक्ति ज्यादा अभिषिक्त है, वो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, उसके पास चलो उसके हाथ से प्रार्थना करेंगे। ये प्रेयर, वो प्रेयर, बहुत सारी प्रार्थना के नाम रख दिए और लोग पैसा खर्चा करके यहां से वहां जाते हैं ताकि वो व्यक्ति बस उनके ऊपर हाथ रख दे, प्रार्थना करते। यीशु मसीह ने सिखाया, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाएंगे, उनके बीच में आ जाऊंगा, उनके बीच में उपस्थित हो जाऊंगा। मांग तुझे दूंगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये प्रभु का वचन है। लेकिन पता नहीं वो समय के लिए ये सब कहां लुप्त हो जाते हैं, ये सारी वचन कहां लुप्त हो जाते हैं और हमारे सामने सिर्फ एक बात सामने आती है कि वह व्यक्ति ज्यादा अभिषिक्त है तो उससे ही हमें प्रार्थना कराना है, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएंगी। ये और एक गलत धारणा है। एक और गलत धारणा बताना चाहता हूं, जैसे कि विशेष व्यक्ति से या विशेष स्थान से प्रार्थना करने से प्रभु सुनता है। ये एक विशेष व्यक्ति है, उसी के पास चलते उसी के थ्रू प्रार्थना करते हैं, या एक जगह, ये बहुत स्पेशल जगह, यहीं पे प्रार्थना करना चाहिए, इसके अलावा कहीं प्रार्थना नहीं करना चाहिए। यह भी एक गलत धारणा है कि इससे प्रभु प्रार्थना सुनता है। ऐसी समझ रखने वाले ऐसी गलत धारणाओं में चलते हैं। मेरे प्यारो, इन्हीं बातों के अगेंस्ट में
आज एक मुख्य बातें मैं आज प्रभु के वचन से आपको सिखाना चाहता हूं कि साधारण प्रार्थना और असाधारण परिणाम। जी हां, साधारण प्रार्थना और असाधारण परिणाम। प्रभु यीशु ने साधारण प्रार्थना करना सिखाया, एकदम सिंपल प्रेयर। प्रभु यीशु ने एकदम सिंपल साधारण प्रार्थना सिखाया और उसके असाधारण परिणाम दिखाए। जी हां, और उसके असाधारण परिणाम दिखाए साधारण प्रार्थना के। कैसे सिखाया, चलिए वचनों के साथ समझेंगे, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 वचन 5, 6 और 7। जहां ऐसा लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों का खंडन कर रहे हैं यहां पे, और बहुत सिंपल प्रेयर समझा रहे, बहुत सिंपल प्रार्थना करना सिखा रहे, और ये बता रहे कि उसके परिणाम कितने अद्भुत होने वाले हैं। वचन कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, जो दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी प्रार्थनाएं दिखावटी होती है। जी हां, उनकी प्रार्थनाएं दिखावटी होती है, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। दिखावटी। तो कभी कभी हम लोग बहुत दिखावटी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ऐसी प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं सुनता है। प्रभु ने कहा कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा, अपने कमरे में जा, व्यक्तिगत प्रार्थना कर, गुप्त प्रार्थना कर। जी हां, व्यक्तिगत प्रार्थना कर, गुप्त प्रार्थना कर, अपने कमरे में जा, कमरे का दरवाजा बंद कर और वहां प्रार्थना कर। जी हां, दिखावटी प्रार्थना ना कर, क्योंकि दिखावटी प्रार्थना में साधारण बातें है ही नहीं। वो सब कुछ ऐसी बातें जब सब लोगों को बनावटी है, दिखावटी है, लोगों को दिखाने के लिए है। हमें प्रार्थना लोगों को नहीं दिखाना है, हमें प्रार्थना परमेश्वर को बताना है। इसलिए कमरे में जा लिखा है, प्रतिफल क्या बताए, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। वाह, कितना अद्भुत प्रतिफल है ये उस दिखावटी प्रार्थना से प्रतिफल नहीं मिलता है, ये दिखावटी प्रार्थना से परिणाम नहीं आया है। अगर कुछ परिणाम हमारे जीवन में आते हैं तो ये कमरे में बंद करके अपने आप को रखना, गुप्त में जाना, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और तब हम प्रार्थना करते, ऐसे प्रार्थना के परिणाम असाधारण आते। ऐसा परमेश्वर ने सिखाया है। प्रभु ने सिखाया है कि तू अन्य जातियों के समान बकबक मत कर, व्यर्थ बकबक मत कर। कुछ लोग ज्यादा शब्द बोलूं, ज्यादा बातें करूं, ज्यादा प्रार्थना करूं, ज्यादा लंबी करूं, ज्यादा यहां वहां की चर्चा करूं, यहां वहां के उदाहरण लूं, तो मैं ज्यादा बकबक करूंगा तो ज्यादा प्रार्थना। बाइबल सिखाती ज्यादा बकबक मत कर। ज्यादा बकबक करने से यह मत समझ ले तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। तो प्रभु सिखाना क्या चाह रहे हैं? प्रभु सिखाना यह चाह रहे, बहुत साधारण प्रार्थना कर, बहुत सिंपल प्रार्थना कर, और ये साधारण प्रार्थनाओं के जरिए ही परमेश्वर अद्भुत काम करता है। कुछ उदाहरणों को भी हम सामने देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने साधारण प्रार्थनाओं के अद्भुत या असाधारण परिणाम दिखाए। लेकिन पहले आगे बढ़े, मैं कुछ बातें और बताना चाहता आपको कि साधारण प्रार्थना क्या होती है। साधारण प्रार्थना के लिए उद्देश्य महत्वपूर्ण है। जी हां, उद्देश्य, आपका मकसद क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, किस मकसद के साथ, किस उद्देश्य के साथ आप प्रार्थना कर रहे हो। जो प्रार्थना दिखावटी होती है उसका उद्देश्य एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है, वो सब दिखाने के लिए है। लोग मेरी वाहवाही करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोगों के सामने मैं दिखूं कि मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं। यह उद्देश्य सही नहीं है। यह उद्देश्य के साथ की गई प्रार्थना का कभी जवाब नहीं आ सकता है। इसलिए जरूरी है कि साधारण प्रार्थना करने के लिए आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है कि आप किस मनसा से, किस उद्देश्य से आप प्रार्थना कर रहे हो। जी हां, एकदम उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। क्यों आए हो प्रभु के पास? एक स्त्री जो प्रभु के पास आई, आंसुओं से प्रभु के पांवों को भिगाने लगी, बालों से पोंछने लगी, उसका उद्देश्य क्लियर था। वो कोई भी शब्द नहीं कह पा रही है, उसने कोई शब्द नहीं कहे, लेकिन उसका व्यवहार में अपने आप में एक प्रार्थना थी, और इतनी साधारण बात थी कि उसका उद्देश्य क्लियर था कि मैं पापी हूं और मुझे मेरे पापों की क्षमा चाहिए। उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आपका उद्देश्य महत्व का होता है।
जब आप प्रार्थना करने जा रहे हो। प्रार्थना करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने के लिए बड़े बकबक करने की जरूरत नहीं है, कोई विशेष स्थान की जरूरत नहीं है, प्रार्थना के लिए ऊंची आवाज की या कोई विशेष बातों की जरूरत नहीं है। प्रार्थना करने के लिए आपके पास एक सही उद्देश्य की जरूरत होती है। फिर प्रार्थना करने के लिए मन का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी होता है। मन शुद्ध नहीं है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्या लगता है परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा? फिर आप बहुत अच्छी प्रार्थना कर रहे हो, आपके शब्द इतने सुंदर है कि बस सुनते चले जाओ, आपकी शब्द रचना या व्याकरण प्रार्थना का बहुत सुंदर है, लगता है कि कितनी अच्छी प्रार्थना करते, इनके समान तो मैं प्रार्थना कर ही नहीं सकता। या फिर हो सकता है कि आपकी आवाज, आपकी शैली बहुत सुंदर है प्रार्थना में, लेकिन मेरे प्यारो ये सब अच्छा है और मन शुद्ध नहीं है। मन शुद्ध नहीं है आपका, मन अशुद्ध पड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे अशुद्ध मन की प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा? बाइबल तो साफ मना करती है, अगर तेरे मन में किसी के बारे में कोई छल है, कोई कपट है, कोई विरोध है, पहले जाकर उसे सुलह करके आ जा, तब मुझसे प्रार्थना कर, तब मुझे भेंट दे, तब मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। तो प्रार्थना करने के लिए मन का शुद्धिकरण जरूरी है। अगर मन शुद्ध है तो आपकी 2 शब्दों की प्रार्थना भी परमेश्वर सुन लेगा और परमेश्वर प्रार्थना का एक असाधारण जवाब आपको देगा। प्रार्थना में जरूरत और तड़प होना चाहिए। जी हां, जो आप साधारण प्रार्थना करने जा रहे हो इतनी साधारण है कि उसके अंदर में एक जरूरत दिखाई पड़ती है, जरूरत दिखना चाहिए। आप क्यों मांग रहे हो? वो स्त्री याद है आपको जो अपनी बेटी के जो दुष्टात्मा सता रहा था और वो प्रभु के पास आके बोलती है कि घुटन गिरती है मेज पे से, मैं उस पर ही जी लूंगी, मैं उस पर ही जी लूंगी। उसके पास एक जरूरत है, प्रभु चाहे तू कुछ भी कर, कैसा भी कर, लेकिन मेरी बेटी को चंगाई दे। एक साधारण प्रार्थना थी उसकी, एक साधारण निवेदन था उसका, और प्रभु ने कैसा उसकी बेटी को छुटकारा दिया। तो जरूरत होना चाहिए, आपकी प्रार्थना में तड़प होना चाहिए। तड़प, चाहे कुछ भी हो, आज मुझे प्रार्थना का जवाब लेना है। 12 वर्षों से लहू बहने वाली स्त्री, उसके अंदर एक तड़प थी कि आज मैं अपने प्रार्थना का उत्तर लेके रहूंगी। उसने महायाजकों के समान प्रार्थना नहीं किया, उसने याजकों के समान प्रार्थना नहीं किया, अपनी प्रार्थना को अपनी शैली में ढाल के, अपने एक्शन में ढाल के वो गई उस भीड़ में और यीशु के वस्त्र के छोर को पकड़ लिया और प्रभु ने उसे चंगाई दे दिया। मेरे प्यारो, साधारण प्रार्थना में ये सारी बातों की जरूरत होती है और इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर आपकी इन साधारण प्रार्थनाओं का असाधारण जवाब देते हैं, उत्तर देते हैं। पतरस की साधारण प्रार्थना मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको याद है जब पतरस यीशु को देखा, उसने कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे हैं, उसने कहा प्रभु मैं भी आना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है आजा, और पतरस भी पानी पर कुछ समय तक चलने लगा। लेकिन एक प्रार्थना पतरस की, मात्र 3 शब्दों की, मात्र 3 शब्दों की प्रार्थना, 3 शब्दों की प्रार्थना ने उसके लाइफ में एक असाधारण परिणाम लाया। मैं कहता हूं उसको मरते मरते बचा, मृत्यु से बचा। पढ़े जरा मेरे साथ में मत्ती का अध्याय 14 और वचन 30 और 31। मत्ती 14, 30, 31 ऐसा कहता है, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? क्या प्रार्थना किया, क्या कहा पतरस ने प्रभु से? प्रभु से कहा, हे प्रभु मुझे बचा। ये 3 शब्द, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। कोई बहुत अच्छे शब्द, बहुत ज्यादा ग्रामर, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी आवाज, बहुत व्याकुलता, बहुत ये बहुत वो, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वर्ड, प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, बस इतना बोला। क्या परिणाम देखा? अगर ये इससे पहले लेट हो जाता तो क्या होता पता है आपको? पतरस सीधा समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डूब के मर जाता था। यीशु ने उसके इन 3 शब्दों की प्रार्थना का जवाब दिया। लिखा है वचन में, प्रभु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। कितना टाइम लगा प्रार्थना के जवाब में? तुरंत लिखा है, तुरंत हाथ बढ़ाकर थाम लिया। मेरे प्यारो, ये एक असाधारण परिणाम निकला पतरस की उस साधारण प्रार्थना का। बहुत साधारण। कभी कभी लगता है कि बहुत चिल्ला के प्रार्थना करूंगा, बहुत ऊंचे शब्दों से प्रार्थना करूंगा तब परमेश्वर सुनेगा। यहां तो परमेश्वर ने सिंपल वर्ड सुन लिए हैं, प्रभु मुझे बचा।
और प्रभु ने पतरस को बचा लिया। एक और साधारण प्रार्थना, लेकिन उसका असाधारण परिणाम। कौन था वो? चोर, जो प्रभु यीशु मसीह के दाएं बाएं जो चोर लटकाए गए थे, और उसमें से एक चोर ने प्रार्थना किया। और ऐसी प्रार्थना, मुझे कई बार इस चोर से जलन होती है। इसलिए जलन होती है कि हम पूरे जीवन भर चर्च जाते हैं, दान देते हैं, दशमांश देते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सताव झेलते हैं, तकलीफ उठाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तब जाके उद्धार के मार्ग में स्वर्ग जाने का रास्ता मिलता। और इन भाई साहब को देखिए, किसी चर्च की मेंबरशिप नहीं लिया, बपतिस्मा नहीं लिया, ना कोई ताइद दिया, ना कोई क्रिश्चियन एक्टिविटी में शामिल हुए, कुछ नहीं, बस एक शब्द की प्रार्थना किया। ठीक है, एक लाइन की, एक स्टेटमेंट, एक शब्द की प्रार्थना किया और सीधा स्वर्ग राज में। क्या प्रार्थना थी? लूका 23 में लिखा गया है, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 23 एंड वर्स 42 एंड 43। ऐसा लिखा है 42 और 43 में। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यह है उसकी प्रार्थना, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। क्या उत्तर है, क्या असाधारण परिणाम है प्रार्थना का। सिंपल प्रेयर क्या थी? प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। एक लाइन की प्रार्थना, मेरी सुधि लेना प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए। यीशु ने तुरंत एक असाधारण परिणाम दिया, मैं तुझसे कहता तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। सिंपल प्रार्थना का अद्भुत जवाब। कई लोग बरसों से माथा पटक रहे हैं, कई लोग बरसों से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थनाओं के जवाब नहीं आ रहे। हमें आज समझना है, सीखना है कि मेरी प्रार्थनाओं में सिंप्लिसिटी कितनी जरूरी है, एक साधारणता कितनी जरूरी है। साधारण प्रार्थना के अद्भुत परिणाम। एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं कि साधारण प्रार्थना कैसे अद्भुत परिणाम लाती है। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, उस पर हमारे प्रार्थना के परिणाम आधारित होते हैं। हम कैसे प्रार्थना करते हैं, देखो एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। यह उदाहरण है खाली कुर्सी का। खाली कुर्सी, एम्प्टी चेयर की बात कर रहा हूं मैं। एक बार एक लड़की थी और उसके एक बूढ़े पिता थे, और वो लड़की अपने बूढ़े पिता के साथ रहा करती थी। और उसने अपने स्थानीय पास्टर से कहा कि आप मेरे पिताजी के लिए आप प्रार्थना करने आइए, थोड़ा उनकी प्रार्थना में सहायता कीजिए। और वो पास्टर कुछ समय के बाद में स्थानीय पास्टर उस व्यक्ति से, बूढ़े व्यक्ति से मिलने आए, उनके लिए प्रार्थना करने आए। जैसे उसके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वह बूढ़ा व्यक्ति अपने पलंग पर लेटा हुआ है, 2 तकियों के सहारे वह लेटा हुआ है, और उसके पलंग के पड़ोस में एक कुर्सी, खाली कुर्सी रखी गई है। पास्टर को ऐसा लगा कि अच्छा, इनको शायद पहले से पता था कि मैं आने वाला हूं। उन्होंने कहा, सर आपको पहले से पता था कि मैं आज आने वाला हूं आपके घर में? तो बूढ़े आदमी ने कहा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं यहां का स्थानीय पास्टर हूं, मैं आपकी सहायता के लिए, आपके लिए प्रार्थना करने आया हूं। बूढ़े आदमी ने कहा, दरवाजा बंद कर दीजिए, अंदर से दरवाजा बंद कर दीजिए। फिर बूढ़े आदमी ने यह कहा कि अच्छी बात है आप मेरे लिए प्रार्थना करने आए हो, लेकिन आप जानते हो मैं बहुत वर्षों से प्रार्थना करना चाहता हूं, लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा। मैं बहुत सालों से प्रार्थना सीखना चाहता हूं, लेकिन प्रार्थना सीख नहीं पा रहा। मैंने पास्टर को कई बार चर्च में प्रचार करते सुना है, प्रार्थना के बारे में कहते हुए सुना है, लेकिन मुझे कोई बात उनकी समझ में नहीं आती थी और मैं कभी भी प्रार्थना करना नहीं सीख पाया। 4 साल पहले मेरे मित्र ने मुझे बताया कि प्रार्थना करना एक साधारण बात है। प्रार्थना करना एक साधारण बात है, जैसे हम दोनों कुर्सी पर आमने सामने बैठे हैं और तुम मुझे अपनी बातें बता रहे हो। बस अपनी बातें शेयर करना, अपनी बातें बताना ही प्रार्थना है। तुम एक काम करो, बूढ़े आदमी ने कहा, मेरे मित्र ने मुझे सलाह दी कि तुम एक काम करो, तुम अपने पास एक सामने खाली कुर्सी रखो और सोचो कि उसके ऊपर परमेश्वर विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए हैं, और आप अपनी बातें बताना शुरू करो। बस यही प्रार्थना है। तो इस बूढ़े आदमी ने कहा, मैं कुछ समय से ऐसा करते आ रहा हूं और दिन में कुछ घंटे मैं ऐसा ही इस खाली कुर्सी की ओर देखकर बातें करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं। लेकिन सुनो, यह बात मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उसे पता चल गया कि मैं खाली कुर्सी से बातें करता हूं तो वो मुझे पागल समझ के पागल खाने में भेज देगी। तो प्लीज ये मेरी बेटी को पता नहीं चलना चाहिए। स्थानीय पास्टर जो आए थे वो मुस्कुराए और कहे, अच्छी बात है, आप खाली कुर्सी के साथ बैठ के प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, अपनी इस यात्रा को आप जारी रखिए, अच्छी बात है, आप जारी रखिए। और उन्हें उनके लिए सिंपल छोटी सी प्रार्थना किया और वे चले गए।
2 दिन के बाद ऐसा हुआ कि ये जो बूढ़े व्यक्ति थे इनकी मृत्यु हो गई, और ये उनकी बेटी ने स्थानीय पास्टर थे उनको बताया कि आप जानते हो मेरे पापा की 2 दिन पहले मृत्यु हुई। तो पास्टर ने पूछा उनकी मृत्यु कैसे हुई, क्या कोई खास बात थी या फिर ऐसे ही? तो बेटी ने कहा नहीं, मृत्यु तो साधारण थी लेकिन कुछ विचित्र था, उनकी मृत्यु में कुछ विचित्र हुआ। बोले क्या विचित्र था? वे उनके पलंग के बाजू में एक खाली चेयर रखी हुई थी, और मैंने देखा कि जब वे दोपहर को मैं अपनी दुकान से लौट कर आई तो देखा कि वे अपने पलंग से सरके हुए थे, और उस कुर्सी पर उन्होंने अपना माथा टिका हुआ था, और उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। यह थोड़ा मेरे लिए अचंभित था कि ये ऐसा उन्होंने क्यों किया, पर पास्टर इस बात को जान गए थे आखिरकार हुआ क्या होगा। आखिरकार हुआ क्या होगा? जी हां, ये जो उनकी प्रार्थना करने की शैली थी, खाली कुर्सी के साथ बैठ के प्रार्थना करना, सच में परमेश्वर वहां आता होगा सुनने के लिए। और उस दिन जब उनकी मृत्यु हुई, मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच इस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का दर्शन उस कुर्सी पर किया होगा, और इसलिए उन्होंने अपना माथा कुर्सी पर टेका और अपना प्राण दे दिया। प्यारो, अद्भुत है, अद्भुत घटना है, अद्भुत बात है। मैं इसलिए बताना चाहता हूं आपको कि आप प्रार्थना करना कैसे सीखते हो, यह महत्वपूर्ण होता है। आपकी प्रार्थनाओं में बड़े शब्द, बड़ा अच्छा ग्रामर, आवाज, ये कुछ मायने रखती नहीं है। मायने रखता है आपका उद्देश्य, मायने रखता है आपके अंदर की जरूरत, आपके अंदर की तड़प, आपके मन का शुद्धिकरण, ये तमाम चीजें मायने रखती है। और इसी के बाद जब आप प्रार्थना करते हो तो साधारण प्रार्थनाओं के अद्भुत परिणाम आते हैं। इस व्यक्ति ने अपना प्राण छोड़ने से पहले, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर आखिरी बार यीशु मसीह के साथ उनका आमना सामना हुआ, और प्रभु ने उस कुर्सी पर उन्हें दर्शन दिया। हालेलुया! परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थी है। प्यारो, साधारण प्रार्थना ने उस बूढ़े व्यक्ति को असाधारण बना दिया, असाधारण बना दिया। यस, प्रभु चाहता कि हम भी ऐसी प्रार्थना करें जिससे हमारी साधारण प्रार्थनाएं असाधारण परिणाम लेकर आ जाए। एलिया की प्रार्थना की अगर हम बात करें, एलिया की प्रार्थना मात्र 57 शब्दों की प्रार्थना थी। ये इंग्लिश बाइबल में 57 वर्ड की प्रेयर थी उनकी, एलिया की। और ये 57 शब्दों की प्रार्थना परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित थी, परमेश्वर की महिमा पर केंद्रित थी। और इस प्रार्थना ने एक भयंकर और अद्भुत चमत्कार लाया। बहुत सिंपल थे। चाहे हम पढ़ लेते इस प्रार्थना को, चले पढ़ते हम लोग। पहला राजा हम लोग निकाल लेंगे, पहला राजा और अध्याय 18 और वचन 36, 37 और 38। जहां ऐसा लिखा गया है, फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन से पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि ये लोग जान ले कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे का जल भी सुखा दिया। हालेलुया! आपने ध्यान से दिया, सुना इस बात को? एलिया की प्रार्थना मात्र 57 वर्ड की प्रार्थना थी, सिंपल प्रेयर। और थीम क्या था? परमेश्वर की महिमा। इस थीम पर आधारित प्रार्थना थी, परमेश्वर की महिमा पर। इन 57 शब्दों की प्रार्थना ने वो चमत्कार लाया। बाइबल सिखाती कि आसमान से आग गिरी वेदी पर, वेदी की लकड़ी, पत्थरों पर, धूलि समेत सब कुछ भस्म कर दिया। क्या असाधारण परिणाम आया! जो गड्ढे में पानी भर दिया गया था वो पानी तक सूख गया। आग बरसाकर परमेश्वर ने एलिया की प्रार्थना का जवाब दिया। मुझे नहीं लगता ये बार बार भी अगर मैं पढ़ लूं तो मैं इस 57 शब्दों की प्रार्थना में मुझे बहुत ज्यादा चिल्लाने की जरूरत है, मुझे बहुत कुछ हाथ पांव मारने की जरूरत, जैसा बाल नबी के पुजारी कर रहे थे, या मुझे और कुछ बकबक करने की जरूरत है, मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत है। कुछ भी नहीं, सिंपल प्रेयर। क्या आपका विश्वास परमेश्वर पर है? क्या आपके मन का शुद्धिकरण हुआ है? क्या प्रार्थना के लिए आपका उद्देश्य क्लियर है? क्या आपके अंदर तरस और जरूरत है? बस काफी है। यही सब चीजें प्रार्थना को तैयार करेगी,
परमेश्वर का दर्शन दिखाएगी और असाधारण परिणाम लाएगी। क्या आज आपके जीवनों में आप कहीं ऐसे स्थान पे अटके हो जहां आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं और उत्तर पाने के लिए आप बहुत कुछ जद्दोजहद कर रहे हो? कुछ करने की जरूरत नहीं है। अपनी प्रार्थना को साधारण अवस्था में लाइए, अपने आप को शुद्धिकरण की ओर लाइए, अपने उद्देश्यों को क्लियर कीजिए, परमेश्वर को प्रसन्न करें। यदि आप ऐसा शुरू कर दे तो निश्चय आपकी प्रार्थना के असाधारण परिणाम आएंगे। प्यारो, प्रार्थना में शब्द और समय नहीं देखा जाता है, परंतु उद्देश्य देखा जाता है। आपके शब्द कैसे हैं, आपने कितना लंबा प्रार्थना किया, कितना समय प्रार्थना किया, यह नहीं देखा जाता है, आपका उद्देश्य देखा जाता है। इसी उद्देश्य के आधार पर परमेश्वर चंगा करता है या चमत्कार करता है। वो सूबेदार आया प्रभु के पास और कहने लगा कि मैं इस लायक नहीं कि प्रभु तू मेरे छत के तले आए, बस यहां से कह दे, मेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाएगा। ना उसने शब्दों का इस्तेमाल किया बेहतर, ना उसने बहुत लंबा टाइम लिया, सिंपल सी बात कर दिया प्रभु के सामने, और उस सिंपल बात से परमेश्वर ने उसके सेवक को चंगाई दिया। प्यारो, अद्भुत है। प्रार्थना के नाम पर होने वाले कार्यक्रमों से ज्यादा जरूरी है नियमित प्रार्थना। हम कभी कभी प्रार्थना के नाम पे बहुत कार्यक्रम करते, प्रोग्राम करते, एक्टिविटी करते, प्रेयर फेस्टिवल, ये फेस्टिवल, और बड़े बड़े उत्सव मनाते, बड़े बड़े प्रोग्राम करते, यहां जाते वहां जाते। अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? नियमित प्रार्थना। शायद आप वो ना कर पाए, प्रार्थना के महोत्सव या प्रार्थना के कार्यक्रम आप आयोजित ना कर पाए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन क्या आपकी प्रार्थना नियमित प्रार्थना है? प्रभु से नियमित आप बातें करते हो? यह ज्यादा जरूरी होता है। साधारण शब्दों में, साधारण शैली में आपको अपने परमेश्वर से नियमित प्रार्थना करना है, नियमित बातें करना है, और उस नियमित साधारण प्रार्थनाओं के असाधारण परिणाम परमेश्वर आपके जीवनों में लाएगा। प्रार्थना परमेश्वर को प्रभावित करने वाली ना हो। कभी कभी हमारे शब्द होते हैं ना, प्रभु को प्रभावित करने के लिए रहते हैं। जी नहीं, प्रार्थना प्रभु को प्रभावित करने वाली ना हो, प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। हमारी प्रार्थना ऐसी होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाए। करो, ऐसी प्रार्थना करो, भले वो साधारण रहो, कितने भी सिंपल रहो, परमेश्वर उस साधारणता की प्रार्थना का परमेश्वर जवाब देगा। मेरे प्यारो, हमारे आश्चर्य कर्म परमेश्वर के हाथों में होते हैं, परमेश्वर के हाथों में होते हैं, इसलिए नियमित प्रार्थना करें। आइए हम आज से यत्न करें कि प्रभु, मैं आपसे नियमित प्रार्थना करूंगा। भले मेरी प्रार्थना कितनी भी साधारण, मुझे जैसी आती है मैं वैसी प्रार्थना करूंगा। मुझे जिन शब्दों की प्रार्थना आती है मैं उन शब्दों की प्रार्थना करूंगा। सीखूंगा, वचन के साथ सीखूंगा, आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं नियमित प्रार्थना करूंगा। और मेरी इस सिंपल प्रार्थना का परमेश्वर आप असाधारण जवाब देने जा रहे हो, मैं विश्वास करता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, विश्वास करें, अपने आप को सिखाए। प्रभु मुझे सीखा, मुझे प्रार्थना करना सीखा। प्रभु ने बाइबल में बहुत सारे स्थानों में देखी, चाहे पुराने नियम में चाहे नए नियम में, बहुत सारी प्रार्थना ऐसी है जो एकदम साधारण है, एकदम सिंपल तरीके से प्रार्थना की गई है, और कैसे परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से उन प्रार्थना का जवाब दिया है। आइए हम प्रभु के पास चले और प्रभु से कहे, प्रभु हमें भी ऐसी प्रार्थना करना सीखा, ताकि हमारे जीवन में हम असाधारण परिणामों को देख सके। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद 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 स्तुति करते पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर, आपको आपकी दया हम पर हुई कि प्रभु आपने हमें प्रार्थना सिखाया। प्रभु हम कई बार प्रार्थना में चूक जाते हैं, प्रार्थना में गलतियां करते हैं, प्रार्थना के प्रति गलत धारणाएं रखते हैं, और हमारी समझ ये संसार के अनुसार है प्रभु। लेकिन हम विनती कर, जैसी प्रार्थना उस चोर ने किया था, जैसी प्रार्थना पतरस ने किया, जैसी प्रार्थना एलिया ने किया, हन्ना ने किया पिता राजा, वैसी हम प्रार्थना करने वाले बने। इतनी सिंपल प्रार्थनाएं उन्होंने किया प्रभु, लेकिन परमेश्वर आपने जो जवाब दिया वो बड़े अद्भुत थे ईश्वर राजा। प्रभु वे बड़े असाधारण परिणाम थे पिता परमेश्वर। विनती करते कि आप हमारे जीवन में ऐसे असाधारण परिणाम लाइए पिता राजा, अद्भुत परिणाम लाइए पिता राजा, और हमें प्रार्थना करना सिखाइए प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, आप हमारी प्रार्थना विनतियां सुन रहे हो, हमें आशीर्वाद दे रहे हो, और हमें तैयार करो ताकि प्रभु हम नियमित आपसे प्रार्थना करने वाले बने और आपकी महिमा करने वाले बने। हमें से प्रत्येक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीष कीजिए ईश्वर राजा, और उनके जीवनों को प्रार्थना में और ज्यादा परिपक्व कीजिए। सदा प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना ही जीवन है, प्रार्थना ही जय है।
वे सदा अपने जीवन में प्रभु के साथ प्रार्थना करने वाले बने, ऐसी हम दया मांगते हैं। पिता आशीर्वाद दे और प्रार्थना के जीवन को बहुतायत से बढ़ा। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़ें, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू।